सबसे पहले आपको ममता दीदी का बयान ही सुनवा देती हूँ। अभी तो ये पूछ रही हैं कि 16 दिन हो गए हैं, विचार यानी न्याय कहाँ है, हमको जवाब चाहिए। यहीं रुक जाती तो बात समझ में आती, लेकिन ममता दीदी ने आज सारी मर्यादा लांघ दी है। सुनिए उसके एक बार। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। समझ गया? ममता दीदी कह रही है अगर आग पश्चिम बंगाल में लगी तो असम में भी लगेगी, मेघालय में भी लगेगी, बिहार में भी लगेगी, राजस्थान में भी लगेगी, मध्य प्रदेश में भी लगेगी, पंजाब में भी लगेगी, यानी कुल मिलाकर पूरे देश में आग लगेगी। ममता बनर्जी को जवाब चाहिए। किस बात का जवाब चाहिए? कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, उनके वहां पर गृह मंत्री रहते हुए एक डॉक्टर बिटिया के साथ जघन्य अपराध कैसे हो गया, इसके लिए भी मादा चाहिए। और शायद ये मादा ममता बनर्जी में है। इसके लिए शर्म की हर मर्यादा टूट जानी चाहिए, और वही आज मुख्यमंत्री साहिबा करती हुई दिखाई दी। ये बयान एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का है जो संवैधानिक पद पर बैठी है, जिनके प्रदेश में 20 दिन पहले एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसका जवाब देने की बजाय ममता बनर्जी, माफी मांगने की बजाय ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, और कह रही हैं कि पीएम को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रही हैं कि सीबीआई ने अब तक इंसाफ क्यों नहीं दिलाया है। आप जब अपनी पुलिस को संभाल नहीं पाते हैं, सीबीआई बकायदा अपने स्टेटस रिपोर्ट में यह दाखिल करती है कि सबूतों को पूरी तरह से बर्बाद करने की पूर्णतः कोशिश की गई है, दिखाई देता है। और ममता बनर्जी आप बड़ी ही निर्लज्जता से ये सवाल पूछ लेती है एक बेटी के विषय में। एक महिला की होने के नाते आपसे हर महिला देश की क्या उम्मीद कर रही है कि आप ये कहें कि आप सब शांत हो जाइए, हाँ जो हुआ वो गलत हुआ, जो बिटिया के साथ हुआ वो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं देश के किसी राज्य में नहीं होना चाहिए। और आप यहां संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद ये कह रही है आग यहां लगी है तो वहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी, ऐसे भी लगेगी, वैसे भी लगेगी। आप ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानती हैं जहां कहा गया कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, आपने नहीं माना। पहले आप कहती थी सीबीआई को एंटर नहीं होने देंगे, और आज सीबीआई जब एंटर हुई है सबूत इकट्ठा करने में उसे बहुत परेशानी हो रही है, और इसीलिए नाको पहले होता है। जनरली सबूत को क्रॉस चेक करने के लिए नाको होता है, लेकिन यहां इसलिए हो रहा है वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हुआ क्या। और आज ममता बनर्जी भरे मंच पर बड़ी सी रैली करती हुई नजर आती है, और फिर वहां पर वो लहजा जो एक महिला होने के नाते उन्हें आज थोड़ा दबा कर रखना चाहिए था। आक्रोश अगर जाहिर करना था उन्हें, तो उन लोगों के खिलाफ करना था जो वाकई उस महिला डॉक्टर के हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, सिस्टम की जिन्होंने हत्या की है। लेकिन आक्रोश सियासी तौर पर वो किसी और चीज पर निकालती हुई नजर आए। आज इस पर चर्चा हो जानी जरूरी है। शुरू करते हैं गूंज। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रदीप भंडारी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी, बाकायदा उन्होंने ज्वाइन की है और आज पहली मर्तबा यहाँ स्टूडियो में है। और हमारे साथ तहसीन पूनावाला आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, और हमारे साथ होंगे टीएमसी के नेता भी। मैं उनका इंतजार कर रही हूं। आज बहुत से सवाल हैं जो पूछने जरूरी है, लेकिन सबसे पहले प्रदीप भंडारी, शुरुआत आपसे। ममता दीदी ने कहा है कि ये जो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है
और जिस तरीके से वहां बंगाल में माहौल खराब करने के आरोप आप पर लगा रही हैं, वो कह रही हैं अब इंतजार कीजिए, पूरे देश में यही होने वाला है। रूबिका जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपके शो में जुड़ने के लिए जोड़कर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका एक राष्ट्रवादी शो है और हमेशा आप बेबाकी से बात रखती हैं। रूबिका जी देखिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की अब रही नहीं, ये बात बंगाल की जनता की है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं रूबिका जी, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है क्रेमेटोरियम का। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये उस वक्त का डॉक्यूमेंट है रूबिका जी जब अभया को क्रेमेट किया गया था। यहाँ पे सिग्नेचर है संजीव मुखर्जी के, जो एक टीएमसी के नेता है, और यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है ना पेरेंट्स के, ना विक्टिम की मदर के, ना विक्टिम के फादर के। तो आज बंगाल की जनता के मन में गुस्सा इसीलिए है रूबिका जी, क्योंकि ये जो कवर अप करने का प्रयास ममता बनर्जी की पुलिस कर रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके खिलाफ बंगाल की जनता सड़कों पे आ चुकी रूबिका जी। रूबिका जी, अगर ये राजनीतिक प्रोटेस्ट होता तो 24 घंटे 48 घंटे चल सकता था, परंतु जब से ये कवर अप ऑपरेशन सामने आया रूबिका जी, तब से हर दिन बंगाल की जनता बाहर आ रही है और सड़कों पर आ रही है और न्याय की बात कर रही है। और इसीलिए शायद ममता बनर्जी बदले की बात रूबिका जी कर रही, क्योंकि उनकी सुसाइड थ्योरी को भंडारी वो ये कह रही हैं कि आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन आपको याद दिला रही है, वो पहलवानों का आंदोलन आपको याद दिला रही है। और सवाल तो ये भी है ना कि आप ट्रेन रोक देंगे, आपके ही नेताओं पर आरोप लग रहा है ना। यही जब काम दूसरे प्रदर्शन में होता था तो ये आपकी तरफ से क्या कहा जाता था कि सिस्टम को खराब करने की, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। आज क्या भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता प्रोटेस्ट करते हुए या नेता प्रोटेस्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं रूबिका जी, ये रहा कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर, और यहाँ पे एक पीआईएल दाखिल करी गई थी जिसमें कहा गया था कि ये जो बंद है इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट किया, तो हमको परमिशन कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली है। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो बंद है, वो न्यायपूर्वक है, इलीगल बंद नहीं है। ये ममता बनर्जी की फोटो जब वो नंदीग्राम में प्रोटेस्ट करा करती थी। तो मेरा सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी सड़कों पर नंदीग्राम पे उतरे तो वो सही, परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में बंगाल की जनता अगर सड़क पर उतर रही है और बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात कर रही है, तो गलत कैसे? और मैं रूबिका जी आज चाहूंगा कि वापस से एक बार विक्टिम की मदर का स्टेटमेंट सुनाया जाए। और जो मेरे पास में विक्टिम की मदर ने क्या कहा, ये रहा मेरे पास स्टेटमेंट, अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि हमें ममता प्रशासन पे पूर्ण विश्वास नहीं है, ममता बनर्जी की प्रशासन और पुलिस जो है सच को छुपाने का प्रयास कर रही थी। ये उस वक्त का स्टेटमेंट है। तो मैं आज कह रहा हूं कि बात रूबिका जी मेरी है ही नहीं, भाजपा की है ही नहीं, बात है कि विक्टिम बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ओके, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज जो ममता बनर्जी, तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज जो ममता बनर्जी कर रही है ये तो सारी मर्यादा लांघ गई है। मतलब क्यों पॉलिटिक्स में पड़ रही है वो, किस बात के लिए? आती मोहब्बत से लोगों को समझाती और कहती हाँ गलती हो गई है, जब विचार कर ही लिया था आने का। अब कह रही है सीबीआई ने 16 दिन में क्या कर लिया, कह रही है कि अब सब जगह आग लगेगी। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, शोभा देता है क्या? तहसीन, तहसीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे नहीं लगता है आवाज उन तक पहुंच पा रही है। प्लीज कनेक्ट कीजिए। तहसीन पुनावाला हमारे साथ वीडियो के तौर पर तो जुड़ चुके हैं, लेकिन ऑडियो उनका अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। बहरहाल विक्रम सिंह जी, क्या लगा आपको आज ममता बनर्जी को सुन के? सर, मैं बहुत ही हताश और निराश हूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने सीन ऑफ क्राइम को कॉम्प्रोमाइज किया और उसके बाद आप पूछ रही हैं आपको हक नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के बाद पूछे कि सीबीआई ने क्या किया। सीबीआई एक व्यावसायिक दक्ष प्रोफेशनल एजेंसी है, उसको अपना काम करने का तौर तरीका आता है। और जो आग लगने लगाने की बात हो रही है तो अग्निशमन यंत्र भी हमारे पास पर्याप्त हैं, और जिसने ये दुस्साहस किया अब देश के धीरज जवाब दे रहा है। रूबिका जी, मुझे याद आ रहा है आपकी कोलकाता यात्रा। 20 रुपया लेकर के एक महिला वहां खड़ी थी, आपने उसका इंटरव्यू लिया। क्या ये प्रायोजित था? आपने जिन बच्चों से बात किया कि जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा, क्या वो सब प्रायोजित था? भंडारी जी ने जो बिटिया की माँ का, उसको प्रणाम, उस मातृशक्ति को, उसकी जो पीड़ा वेदना है, क्या हमारे कलेजे को नहीं फाड़ रही है? दीदी समझ लो, जिसको एक बार विदुर ने कहा था महाभारत में, यमराज को दावत मत दो। हम वही कर रहे हैं कि हम यमराज को दावत दे रहे हैं। इस तरीके की चुनौती की भाषा, और वो भी नकारात्मक के साथ, अपराधियों का साथ देने का। रूबिका जी, सारा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है। अपराधियों को साथ देने का कमान, वो तमाम चीजें जो खुल करके सामने आई हैं, जो आपने एक्सपोज किया कोलकाता जाकर के जोखिम उठाते हुए, और उसके बाद ये तेवर
कि आग लग जाएगी तो ठीक है, आप चुनौती की भाषा आप भी जानती हैं, लेकिन जब बिटिया की अस्मिता की बात आती है तो ऐसी चुनौतियां लेना भारत के डीएनए में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि चोटों का साथ न दे, बलात्कारियों का साथ न दे, बलात्कारियों को मटियामेट करने का काम करे। हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय भी जुड़ चुके हैं, उनको राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का पक्ष रखते हैं। सोमनाथ सिंह रॉय जी, ममता दीदी का ये जो वेलोर है, ये जो उनका अग्रेशन है, इसकी मैं हमेशा कायल रही हूं। एक पावरफुल औरत पसंद आती है उन महिलाओं को जो चाहती हैं कि वो सेंटर में रहे और वो पावर दिखाए, लेकिन जब वही महिला उस पावर में इतनी चूर हो जाती है कि उसे महिलाओं का दुख नहीं दिखाई देता है, तो फिर शर्म आती है, फिर दुख होता है और गुस्सा भी आता है। आज ममता बनर्जी पर गुस्सा आ रहा है। राजनीति करने का दिन था, कह रही है पूरे देश में आग लग जाएगी। किसको धमका रही है ममता बनर्जी? मैम, अगर आप एक महिला संचालक होकर इतना गुस्सा हो सकते हैं, तो ममता बनर्जी का अगेंस्ट में यहाँ पर जो भाषा बीजेपी और सीपीएम वाले ने यूज किया, अगर उसका भी थोड़ा गुस्सा है तो प्रॉब्लम क्या है मैम? आप यहाँ पर बैठे बैठे गुस्सा दिखा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर, और ममता बनर्जी अगर उसका ऊपर जो आरोप आप लोग डाल रहे हैं उसका ऊपर गुस्सा दिखाए तो प्रॉब्लम क्या है? हर टाइम आप लोग गुस्सा दिखा सकते हैं, ममता बनर्जी सिर्फ उसको सर झुका के उसको मान लेंगे, ये कैसे सोच रहे हैं आप लोग? अच्छा। क्या हुआ? एक मिनट मैम, जस्ट रुबिका जी, मैं आपको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। मैम, ममता बनर्जी ने क्या क्या गलत किया? एक एक्यूज को अरेस्ट किया, वो भी कलकत्ता पुलिस। सीबीआई 16 दिन हो गया आज तक। आज अभिषेक बंदोपाध्याय ने बोला है अगर सुपर गलत है तो उसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? 16 दिन नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को मालूम है जितना दिन तक दिल्ली वाले सीबीआई को नहीं बोलेंगे जे ये केस खत्म करो, उतना दिन ये केस चलते रहेंगे मैम। क्यों? यहाँ पर इलेक्शन में ये तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटा नहीं सकेंगे, तो कुछ करो जिसमें वो लोग जो बोला था इस इलेक्शन से पहले वो प्रूव हो जाए, वो सही था। सिर्फ इसलिए ये सब हो रहे हैं ना, क्या है? क्योंकि एक कांड हुआ, ये नहीं है। अब और नहीं सुन सकती हूँ, अब और नहीं सुनना, प्लीज सुनिए। ना, एक बार आप इतने टाइम से इतना भाषण दे रहे, एक बार उस मासूम डॉक्टर बिटिया के बारे में जुबान से कुछ निकाल पाए? निकाल पाए कुछ भी? ममता बनर्जी पर आरोप आपको दुख पहुंचा रहा है। ममता बनर्जी पर दुख नहीं, ममता बनर्जी पर आरोप ने आपके रोम को जो है दुखी कर दिया है। एक डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, हाँ, और आप यहाँ पर बैठ के मुझे ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इलेक्शन है, ये टीएमसी को हराने के लिए है, टीएमसी को नीचा दिखाने के लिए, सीबीआई को ये लोग आदेश नहीं देंगे। मुझे बताइए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हुआ तो हुआ क्यों? प्रिंसिपल को आप लोग प्रमोट करते हैं और शर्म का तिनका भर नहीं है आपके दिमाग में? हाँ? अरे नाटक ममता बनर्जी कर रही है, आपकी नाटक आप लोग कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? एक बिटिया खो गई है, आपकी इस बेशर्मी की वजह से, आपके इस अहंकार की वजह से। और यहाँ बैठकर ओह माय गॉड, मुझे हैरानी हो रही है, दुख पहुंचा है ममता बनर्जी को, क्योंकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे तो किसने कहा था कि बेटियों को रक्षा ना दे, सुरक्षा ना दे? तहसीन पूनावाला आज जो है कोई सीमा नहीं है बेशर्मी की, निर्लज्जता अगर कहीं उरूज पर होती तो यहाँ होती आज की तारीख। प्लीज सोमनाथ जी चुप हो जाइए आप, बिटिया की एक बात नहीं कर पाते हैं और यहाँ ममता बनर्जी के लिए इनको कह दो कुरान लिख देंगे पूरा का पूरा। तहसीन पूनावाला, पूरा देश जलाएंगे ममता बनर्जी कह रही है। थैंक यू रुबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। देखिए रुबिका जी, 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। एक, मैंने कल भी आपके शो में कहा और उसे मैं दोहरा रहा हूँ, अन्य चैनलों पर भी कहा कि कोलकाता पुलिस कम्प्लीटली परसेप्शन का बैटल हार चुकी है और वो जो भी कर रही है वो उनके खिलाफ जा रहा है। सवाल, और ये पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह से टीएमसी ने मिसमैनेज किया है।
जो लोग, जो छात्र निकले थे प्रोटेस्ट पर, जो डॉक्टर्स निकले थे, उनसे एक डेलीगेशन मिलकर उनसे बातचीत करना चाहिए था, उनकी डिमांड्स को समझना चाहिए था। ये कंप्लीटली मिस हो गया। लोकतंत्र में एक अधिकार है पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट करना। उसी के साथ जो सीबीआई से सवाल पूछने चाहिए, और प्रदीप यहाँ बैठे हुए, वो सवाल पूछे नहीं जा रहे, और मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। आज ये इंक्वायरी हैंड ओवर करते काफ़ी टाइम हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सख्त सवाल सीबीआई से पूछे जिसका कोई जवाब नहीं था तुषार मेहता जी के पास, और इसलिए 5 सितंबर की डेट ली। आज जो अरेस्ट हुआ, कोलकाता पुलिस गलत थी, लेकिन अरेस्ट तो सिर्फ कोलकाता पुलिस ने की। उसके बाद सीबीआई का क्या प्रोग्रेस हुआ? कोई प्रोग्रेस नहीं। मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर रही है सीबीआई, कोई बातचीत नहीं। क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोलकाता पुलिस अच्छी है, ममता जी अच्छी है, लेकिन सीबीआई, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उतनी ही, और मैं ये शब्दों को बड़े जिम्मेदारी से यूज़ कर रहा हूँ, इतनी ही या तो यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है इस केस में, या तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या तो केस को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, या तो यूजलेस है, वो सॉल्व नहीं करना चाहते, सुशांत जी जैसे कि सुशांत वाले केस की तरह। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देश की प्रीमियर एजेंसी, आज इतने दिन के बाद आप एक प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं कर पा रहे, जो प्रिंसिपल पे इतने हमारे पास सवाल है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे, तो कौन बचा रहा है? क्यों सीबीआई पॉलिटिक्स करी? और अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्यों फेल हो गई? ये सवाल तो सीबीआई से पूछना जरूरी है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एपी सिंह साहब। बहुत क्लेवरली आपने सारा का सारा ये जो मर दिया है ना सीबीआई पर, मुझे पता था ये काम होगा तहसीन भाई, और इसीलिए यहाँ पर एपी सिंह साहब मौजूद हैं और विक्रम सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब सुन लिया आपने? सीबीआई नाकारा है, 16 दिन में कुछ नहीं कर पाएगी। भाई आपने सीबीआई को ये इंस्टेंट कॉपी तो है नहीं कि आप सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड पे बहुत अच्छा दिन आप पर चार्जशीट रहेगा। इसका इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें सिस्टम्स हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा और फिर चार्जशीट फाइल की जाएगी। ये सीबीआई कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं देख रही ना, वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसका काम है इन्वेस्टिगेट करना, और वो करेगी, और उसका सिस्टम्स हैं, उनके तरीके हैं। वो जल्दबाजी क्योंकि आप पॉलिटिकली इस इशू को रेज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सीबीआई जाके इमीडिएटली कुछ भी कर दे। वो अपने जो उसके सिस्टम्स हैं वो फॉलो करेगी और टाइम लगाएगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ सीबीआई में कोई केस में चार्जशीट 3 महीने या 6 महीने के पहले नहीं होती। वो तरीके हैं उनके, लॉ लीगल ऑफिसर्स एग्जामिन करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि इंटरप्ट कर रहा हूं, सुशांत वाले केस रजिस्टर करा और चार्जशीट। सॉरी, सुशांत वाले केस में क्या है? कितने केसेस आपको बताओ सीबीआई की चार्जशीट नहीं आई 6 महीने में? आपको 5 केस यहाँ गिना दूं मैं सर? सारे कोल में आज तक नहीं आई चार्जशीट, सारे कोल नहीं है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि होती है, मैं बोल रहा हूँ सिस्टम ऐसे है कि वो टाइम लगती है। सुशांत को 2 साल 2.5 साल हो गए सर। प्रशांत का तो सुसाइड केस है, अब आपने इसको लटकाया हुआ है तो वो बात दूसरी है, बट इट्स केस ऑफ अब सुसाइड, वहां जाके पॉलिटिक्स किया, मर्डर है ये। रूबिका जी, रूबिका जी, भाई मैं सीबीआई में थोड़ी हूं, आई एम नॉट इन सीबीआई, बीजेपी पॉलिटिक्स करती है बिहार चुनाव पर। अरे भाई सीबीआई को इसमें क्यों लपेट रहे? प्रदीप भंडारी से पूछे ना, आपको ये सवाल पूछना है। सीबीआई के जांच को लेकर बात रखेंगे ना, आप उनसे पॉलिटिक्स में काहे उलझ रहे हैं? डिपार्टमेंट बीजेपी की कोई इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली 15 दिन में कोई इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती है, ये टाइम लगता है। बीजेपी वालों ने माफी मांगी मेरे ये बात मत सोचिए कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, क्या उसका नाम खराब नहीं किया, ड्रग एडिक्ट बोला था उसे। रूबिका जी ये सवाल पूछ रहे, मैं बताना चाहता हूं फर्क क्या है। फर्क ये है कि ये संदीप घोष की फोटो जो जब तृणमूल कांग्रेस जीतती है तो हरे के अंदर इस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाता है। जून 4 को जब तृणमूल कांग्रेस की सीट आती है, इसे एक बार भी कलकत्ता पुलिस ने पूछताछ नहीं करी, सीबीआई ने 10 बार से ज्यादा पूछताछ करी है। सीबीआई ने इसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। ममता प्रशासन इतने गुस्से में थी, जैसे बात कर रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता, कि उसने जाके इसको प्रमोट कर दिया। सीबीआई ने इसको कोई प्रमोट नहीं किया, सीबीआई उसके साथ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फर्क ये है कि ये संदीप रॉय जिसको कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज बनाया था, जो कलकत्ता पुलिस की गाड़ी में, एएसआई की गाड़ी में लेकर घूम रहा था, सीबीआई ने इससे पूछताछ करी, सीबीआई की गाड़ी में नहीं घूम रहा था। आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी, अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन गलत है तो क्या कोई भी एडवांस ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अभी तक सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे दी? नहीं दी। पर सवाल ये तहसीन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बदले की बात कर रहे हैं, वो बंगाल की जनता से बदले लेने की बात कर रहे हैं और जलाने की बात कर रहे हैं कि भाई देश जल जाएगा। मुझे बताइए बंगाल की जनता ने गलत क्या किया है? कवर अप ऑपरेशन हुआ, इसका संज्ञान किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने लिया, हाई कोर्ट ने लिया। और क्या कहा कलकत्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कि कलकत्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही
नहीं थी, कलकत्ता पुलिस ने लेट से फायर करी। तो इन सब में जब बंगाल की जनता में गुस्सा है, 80 साल की महिला में गुस्सा है, 4 साल की बेटी में गुस्सा है, आप में गुस्सा है, बात भाजपा की नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। मुझे बताइए रूबिका जी, जितने भी तहसील जाता ऑपोजिशन के नेता, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं वहां पे गई? राहुल गांधी ने इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों बुलाया? राकेश टिकैत ने इसको प्रोपेगेंडा क्यों बुलाया? तो क्या महिला सम्मान की बात करते हैं तो महिला सम्मान में राजनीति देखी जाएगी? बताइए तहसीन पुनावाला, जवाब दीजिए। देखिए, सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन में अब तक इस मामले में पूरी तरह से फेल हो गए। एडवर्स इसलिए उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कुछ सीबीआई के सामने पेश ही नहीं किया। 5 सितंबर तक की मोहलत मांगी। अगर इतना ही समय चाहिए तो कोलकाता पुलिस संडे तक की मोहलत मांग रही थी। पहली बात। प्रदीप मेरी बात सुन लीजिए, प्रदीप भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जहां तक सवाल है प्रोटेस्ट का, मैं बिल्कुल बीजेपी के साथ हूं। प्रोटेस्ट करना उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप IBN, आप न्यूज़ 18 इंडिया और CNN न्यूज़ 18 पे ही देख लीजिए विजुअल्स जो आ रहे दोनों इंग्लिश और हिंदी चैनल्स पे और बंगाली चैनल्स पे। पत्थर मारना पुलिस पे, गाड़ियां जलाना, क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट है? रूबिका जी, जिसने पत्थर मारा है उसमें हावड़ा ब्रिज पे पुलिस को जिस भाषा से संबोधित किया गया, वहां पे एक लड़की को नचाकर डांस करना, ये क्या प्रोटेस्ट होता है? रूबिका जी, पुलिस वाले डांसर्स लाना, डांस करना, वो विजुअल भी दिखाइए ना। पुलिस वाला जो है वो लाठी चला रहा था, सही था। कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर को रीइंस्टेट किया गया, जिसका पास में, मैं कह रहा हूँ सारी बात गलत है। पुलिस पे पत्थर मारनी चाहिए, गाड़ी जलानी चाहिए, गलत है। आप मानिए इस वक्त और बताइए इंडिया लाइन से मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गाड़ियां जलाना रूबिका जी सही है? पत्थर मारना सही है पुलिस पे? अगर सही है तो कश्मीर में पलेट गन क्यों चलाते हैं इन पर जो पत्थर मारते हैं? क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसे बचाने की कोशिश? मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं कह रहा हूँ कोलकाता पुलिस गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या गाड़ी जलाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होनी गाड़ी जलाने की विजुअल्स दिखाइए। हावड़ा ब्रिज पे पुलिस को क्या करने कहा गया? पत्थर फेंके, ट्रेन रोके, ये सब के सब देश की ग्रोथ को रोकने वाले लोग हैं। मैं आपसे कह रही हूं, खुलकर कह रही हूं। तो बीजेपी से सवाल पूछना होगा, इस पर गोली क्यों चलाने वाले कौन लोग हैं? सरेआम लोगों को इस तरीके से परेशान करने वाले कौन लोग हैं? मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी की पुलिस मेट्रो स्टेशन में क्या कर रही है? वहां उनका ज्यूरिसडिक्शन है, वहां बताइए वो उनके हिस्से का आता है। वहां जाकर हॉकी स्टिक से पीटना, क्यों आपके मुंह से कोई चीज नहीं निकल रही? सीबीआई को आप दोषी करार दे रहे हैं। गलत है, सीबीआई से 16 दिन गलत है। सुनिए अगर सर, आप किसी मैं आपको को एक हॉकी केस से याद दिलाती पीटोगे, हूं। गलत है। तहसीन पुनावाला, एक केस याद दिलाती हूँ, ये आपके लिए बड़ा आसान है क्योंकि भाई सरकारी एजेंसी है ना, कोई आकर यहाँ पर उसे डिफेंड वैसे नहीं करेगा जैसे बीजेपी अपने आप को डिफेंड करती है, कोई और पार्टी अपने आप को उत्तर डिफेंड प्रदेश करती में जेल में डालेंगे, है ना? शिमला वाला केस याद है कि नहीं है? कोटखाई का याद है आपको? 2017 में क्या हुआ था? इस वक्त सीबीआई की टीम को लीड करने वाली महिला आप जानते हैं कौन है? ये वही है जिसने 2017 में गुड़िया केस को सॉल्व किया है। और पहला जो सबूत सौंपा गया था कोर्ट में वो 10 महीने बाद था, 10 दिन बाद नहीं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये तो इंस्टेंट कॉफी है या चाय की वो पुड़िया डिप करो और चाय बनकर तैयार हो जाएगी, और वो भी तब जब इनकी पुलिस ने सबका सब जो है तहस नहस और बर्बाद कर दिया। मैं इसका जवाब दे देता हूँ, प्लीज दीजिए। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, 100% मैं अग्री करता हूं। लेकिन यही लॉजिक कोलकाता पुलिस के लिए क्यों नहीं चलता, जिसने एक दिन के अंदर अक्यूज को अरेस्ट किया और संडे तक का समय मांगा? अगर सीबीआई समय मांग रही तो कोलकाता पुलिस को समय देने में क्या गलत था? तहसीन, कलकत्ता पुलिस का यही आर्गुमेंट कलकत्ता हाईकोर्ट में दिया गया था और कहा गया था कि आप समय ले लीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला नहीं, 10 बजे सुबह के पहले आप केस डायरी दीजिए। आपकी इन्वेस्टिगेशन में FIR डिले हुई, आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वही कह रहा हूं। आज हमारे लीडर प्रियंगू पांडे पे जो आप विजुअल दिखा रही है इस वक्त स्क्रीन पे, यहाँ पे गोली चली। सवाल ये है कि बंद लीगल था, गोली कैसे चली? कलकत्ता के पुलिस क्या कर रही थी? ये गोलियां किस तरीके से? लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कंप्लीटली क्रैम्पल हो चुकी है बंगाल के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो तहसीन इस वक्त ये नहीं बता रहे कि क्यों इंडिया अलायंस के नेता इस पे कुछ नहीं बोल रहे। मैं अग्री करता हूं, गलत है। किस बात पे अग्री कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं कि किसी पर भी ना हॉकी से वायलेंस ना बीजेपी लीडर पे गोली चलनी चाहिए। मैं 100% इससे एग्री कर रहा हूं। मैं ममता बनर्जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता डॉक्टर बन के पत्थर फेंक रहे और कॉमन आदमी की गाड़ियां जला रहे और ट्रेन रोक रहे, वो भी गलत है। दोनों ओर से गुंडागर्दी हो रही है। मैं तो मानता हूं कोलकाता पुलिस यूजलेस है, सीबीआई भी यूजलेस है, लेकिन बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है। बनना के 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर था, अगर होता तो अभी तक ये बिना फ्लैग के बीजेपी वाले बिना फ्लैग के कर रहे हैं। कोई गेरवा कपड़े पहन के कोई आप उसको एग्जैक्टली इक्वल टू बीजेपी नहीं कह सकते। और अगर आपको लग रहा है किसी ने इलीगल अनलॉफुल काम किया तो आप उसको प्लीज अरेस्ट करिए, पर इसका ये मतलब नहीं है जो सड़कों पे स्टूडेंट्स निकले वो गलत है।
नहीं, सड़कों पर स्टूडेंट्स गाड़ी चलाना बहुत लॉफुल काम है। लेकिन रुकिए एक सेकंड, तहसीन पुनावाला, प्रदीप भंडारी पर ये भी तो बता दीजिए कि अब तो सीबीआई के पास है। ममता दीदी कह रही है फिर क्यों सड़कों पर निकल रही है बीजेपी, क्या वजह है? मैं बताना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि आज क्या है रूबिका जी, मैं बता रहा हूं। रूबिका जी, ममता बनर्जी और उनका प्रशासन हर दिन बंगाल की जनता के ऊपर धमकी देने की प्रयास कर रहा है। कल ही आज ही ममता बनर्जी ने क्या बोला, मैं डॉक्टर्स के ऊपर केस नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि अगर हमने डॉक्टर्स पे केस कर दिया तो फिर उनको वीजा नहीं मिलेगा, उनको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। अभिषेक बनर्जी ने क्या बोला, शुरू उनने किया था, खत्म हम करेंगे। मुझे बताइए, आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर जो इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 14 और 15 में जो लोग आए थे, जो 80 साल की बूढ़ी महिला आई थी, 5 साल की बच्ची आई थी, कल लोग जो तिरंगा लेके हाथ में कर रहे थे, क्या सब भाजपा के कार्यकर्ता थे? तो क्या आज हम सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं, आप पूछिए, आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल पूछिए। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर ट्रेन रोकेंगे, मैंने तो आपका झंडा देखा है बीजेपी का ट्रेन रुकते हुए, आप लोग इस बात के लिए माफी मांगिए कि ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए थी? मैं कह रहा हूं आपको कि वो बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचे थे। मैं कह रहा हूं रूबिका जी, ये देखिए, मैं चला रही हूँ, रूबिका जी, वो तिरंगा है। ना ये तिरंगा नहीं, अभी आएगा, रुकिए। ये क्या है? अब मैं आपको आना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर रही हैं, मैं स्पेसिफिक इंसिडेंट से मानता हूं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमने इसमें कुछ भी इलीगल काम नहीं किया, क्योंकि जो ये बंद है, ये कैलकाटा हाईकोर्ट से हमने पढ़ ली है, हम पब्लिक सर्विस क्या ट्रेन भी बंद कर देते हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इस पॉइंट पे सहमत हूँ, पर लार्जर इशू क्या है रूबिका जी? लार्जर इशू को मैं मानूंगी, लेकिन ये भी नहीं मानूंगी ना सर कि आप जो है ट्रेन की पटरियों के ऊपर लेट जाएंगे। मैं आपको ये नहीं करने दूंगी ना कि बसों पे गाड़ियों को आग के हवाले कर देंगे, मैं नहीं करने दूंगी ना, और किया आप लोगों ने ये। रूबिका जी, जो भी इलीगल काम हुआ है, प्लीज कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं लार्जर बात ये पूछ रहा हूँ कि आज ममता बनर्जी अगर जलाने की बात कर रही है, देश जल जाएगा। अभिषेक बनर्जी कह रहे बदला लिया जाएगा, बंगाल की जनता से बदला क्यों लिया जाएगा? और मैं 5 सेकंड, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी। सोमनाथ जी, I am not ready to continue. Just drop it. सोमनाथ जी, I am not ready, man. आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बंगाल को लेकर बात कर रहे हैं, बंगाल का साथ मैं बीजेपी पर सवाल ना उठाऊं। सोमनाथ जी, मैं बीजेपी पर सवाल ना उठाऊं। क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? उनसे सवाल ना पूछूं कि उन्होंने ट्रेन क्यों रोकी? ऐसे नहीं होगा। अरे भाई, मुझे ये बताइए ना, मैं तो बीजेपी से सवाल पूछ रही हूँ कि झंडे लेकर बीजेपी के क्यों आपने ट्रेन को रोका? ये गलत काम कर रही हूँ मैं? हाँ, क्या बंद करो? समझ में नहीं आ रहा है, आपका दिमाग ना खराब हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सवाल पूछो तो आपको दिक्कत, ना पूछो तो आपको दिक्कत। आपके हिसाब से चलना चाहिए। कल से ऐसा करना, आप लोग ये तय कर लेना कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, तभी जाकर आप लोग प्रसन्न और खुश रहेंगे। ऐसे बहुत से हैं भी जो ऐसा कर रहे हैं, और वो आपको बड़े पसंद आते हैं, दिल के बड़े करीब है, आपके लगते जिगर हैं। लेकिन पॉइंट आज की तारीख में यह है विक्रम जी कि ये मसला बहुत पहले आराम से डील किया जा सकता था, लेकिन ममता बनर्जी फेल्ड, शी कुडंट डू इट। उनको सिर्फ सियासत दिख रही है। जनता सब देख रही रूबिका जी, और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि एक फिक्स्ड एजेंडा था, और इसमें जो बंगल अप हुआ था पहले 24 घंटे में सबूत के साथ छेड़छाड़, और इसमें ठसक तो देखिए कि हमने गिरफ्तार कर लिया। आपने अपने आस्तीन के सांप को आस्तीन से निकाल करके आपने मुलजिम बना लिया, तो कौन से अब आपको जो है कौन सा अलंकरण और आपको दे दिया जाए? फिक्स्ड एजेंडा के साथ आप आते हैं, किसी तरह की आलोचना आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप तो कम से कम चलिए उन्नाव और हाथरस की बात कर रहे हैं, वो तो राम तक पहुंच जाते हैं, वो तो राम तक पहुंच जाते। एक राजनीति का अवसर और वोट भुनाने की ये एक जो मौका मिल रहा है, उससे भी ये चूक नहीं रहे। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और जिस तरीके का इन्होंने एक, मैं फिर कहूंगा कि क्राइम सीन जो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एक तो होता है बिल्कुल अनऑल्टर्ड क्राइम सीन, और एक होता है कॉम्प्रोमाइज क्राइम सीन। कॉम्प्रोमाइज क्राइम सीन के बाद सीबीआई को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन सीबीआई माहिर है इन सब चीजों के मद्देनजर सच्चाई तक पहुंचने में, सच्चाई तक पहुंचेगी। लेकिन ये कहते हैं कि आपने अब तक नहीं किया, तो ये पार्टी के मैनिफेस्टो में आपका स्वविवेक है, लेकिन हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार विवेचना होगी। एक मेरा सवाल, क्योंकि अब आपने देखा तहसीन पुनावाला भी ये बात कर रहे थे, ममता बनर्जी खुद ये बात कह चुकी हैं, एपी सिंह साहब तो यहाँ मौजूद ही हैं। मतलब चाहे वो ज्योतिर्मय दे मर्डर केस रहा हो 2011 का, मैं लिस्ट पूरी आपको बता देती हूँ, या अनुराधा बाली मर्डर केस रहा हो 2012 का, आरुषि तलवार हेमराज वाला किस्सा हो, जिया खान की बात हो, सुनंदा पुष्कर डेथ केस हो, या फिर शीना बोरा मर्डर केस हो, सुशांत सिंह राजपूत।
सुशांत सिंह राजपूत तो एकदम लेटेस्ट है, तो लोगों को याद रहता है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है अनसुलझे केस है। ये केस कैसे ये केस सुलझ जाएगा, इसकी क्या गारंटी? गारंटी है। और ये जो पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है ना, ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस में, ये जो कहा जाता है आरुषि मर्डर केस, किसने कहा कि आरुषि मर्डर केस में लोअर कोर्ट से सजा हुई थी? ये बात दूसरी है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिली। और ये हम न्यायपालिका सीबीआई ने ठेका नहीं लिया है कि सबको फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। आरोप पत्र दाखिल करे, निर्णय करना। लोअर कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ दे दी। तो अब इसमें मैं समझता हूं कि जो हो सकता था उससे ज्यादा, वक्त से पहले उम्मीद से ज्यादा सीबीआई ने किया। सुशांत सिंह राजपूत लोग चाहते थे कि इसके, ये हमारा परसेप्शन था कि हत्या है, हत्या के अनुरूप मेरा भी व्यक्तिगत अभिमत यही था कि वो हत्या थी। लेकिन अगर सीबीआई ने निर्णय लिया, कोर्ट ने उसको स्वीकार किया, तो मैं समझता हूं कि उसके बारे में वी कैन एग्री टू डिसएग्री। लेकिन हर चीज है कि हमारे हिसाब से एक और चीज है ना, उसमें कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने, कि आप पर्याप्त प्रूफ और जो विटनेस है वो नहीं कोर्ट के सामने पेश कर पाए हैं। इस केस में भी तो ये संभावना है ना। एंड आई अंडरस्टैंड सर कि तब आपको केस सौंपा जाता है जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, मतलब कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा तो सीबीआई को केस दिया जाए। इसीलिए तो डर है कि क्या इस मामले में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आपने जिस विवेचक की प्रशंसा की है वो काबिल एहतराम है और प्रशंसा के योग्य है। मैं भी उम्मीद करता हूं, और प्रत्येक एक केस में जिसमें आप नहीं पहुंच पाए सच्चाई तक, 100 केस ऐसे हैं जहां सच्चाई तक आप पहुंच गए, तो जो सक्सेस रेट सीबीआई का है वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, भारत ही में नहीं विश्व में किसी से 19 नहीं पड़ेगी, 21 पड़ेगी। विश्वास रखें। एपी सिंह साहब ये भी मैं आपको बता दूं, कन्विक्शन रेट लेकर भी आई हूं मैं, 75.59% है सीबीआई का कन्विक्शन रेट। जो केस उसने सॉल्व किया उसमें कन्विक्शन, तहसीन पुनावाला, तो सीबीआई वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 16 दिन में आपको लगता है सीबीआई के सुरखाब के पर लगे हैं कि ऊपर से उनको वही आई है कि वो जो है जाएंगे किसी का भी कॉलर पकड़े और कहेंगे केस सॉल्व्ड। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ सीबीआई बाय एंड लार्ज एक प्रोफेशनल एजेंसी, जस्ट लाइक, और मैं विक्रम सिंह जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जस्ट लाइक मेरी मुंबई पुलिस एक प्रोफेशनल एजेंसी है और मेरी कोलकाता पुलिस एक प्रोफेशनल एजेंसी। मेरी मुंबई पुलिस बार बार कह रही थी सुशांत इज अ सुसाइड, कितना मजाक उड़ाया गया। और मैं मानता हूँ कोलकाता भी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है जिसने जो अक्यूज्ड है, मेन अक्यूज को पकड़ा है। सीबीआई ने किसी भी चीज़ को रिबट नहीं किया है, सीबीआई उसके आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाई है, प्रिंसिपल को भी अरेस्ट नहीं कर पाए। मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगा आप 20 सेकंड मेरे डिस्टर्ब ना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देश की आवाम को जानने के लिए, और आपका मंच मिला इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज फारुखाबाद में जो 2 दलित लड़कियों को यूपी पुलिस ने जो कार्रवाई की, शर्मनाक कार्रवाई की, जिनको टंगाकर मारा गया और यूपी पुलिस ने क्रिमेट करने की कोशिश की और एक पास ऑफ करने की कोशिश की सुसाइड, वहां पर कोई कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई सीबीआई नहीं आएगी, कोई मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन नहीं लिया जाएगा, कोई बीजेपी सड़क पर नहीं उतरेगी, कोई पॉलिटिकल के दलित लड़कियां है। मैं तो कह रहा हूँ कोलकाता पे और प्रोटेस्ट होना चाहिए। फारुखाबाद पे कोई डिस्कशन नहीं होगा वो 2 दलित लड़कियों के लिए जो यूपी पुलिस ने किया। मैं विक्रम सिंह जी से एक लाइन पूछते अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, एक लास्ट लाइन मैं बात समाप्त करूंगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, हाथरस में मैं टीवी पे था, विक्रम सिंह जी थे, कहा उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन गैंग रेप का गलत है और लड़की झूठी है, वो आज डीजीपी उत्तर प्रदेश है। उस पर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, वो प्रोफेशनल कंडक्ट था एक ऑफिसर का। मैं पूछ रहा हूं आपसे, करंट डीजीपी उत्तर प्रदेश, ये किस तरह के ऑफिसर है? भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये कब तक चलेगा? तहसीन साहब, मैं आपको समझ, मैं ये दूसरा सवाल था, मैं पहले सवाल पर, क्योंकि दो बच्चियों को लेकर, दलित बच्चियों को लेकर जो बातें यहाँ पर कही जा रही है, मैं उस पर प्रदीप भंडारी का रिएक्शन चाहती हूँ। मैं कह रहा हूं रूबिका जी, ये केस सीबीआई तक कैसे पहुंचा? ये केस सीबीआई तक इस तरीके से पहुंचा कि जब कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई, उस पिटीशन के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको सुना। कलकत्ता पुलिस कह रही थी कि हम 1 हफ्ते बाद उस केस को सीबीआई को देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला नहीं, 48 घंटे गोल्डन पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, कल सुबह 10 बजे के पहले केस डायरी जो है वो सीबीआई को सौंप दीजिए। तो अगर तहसीन पुनेवाला को लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई न्याय संगत नहीं है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, ये अधिकार उनको है। और ये दलितों की बात ना करें, 119 सालों में रेलवे बोर्ड में
एक दलित चेयरमैन को नहीं बैठा पाए। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 सालों में आर्टिकल 370 के दलितों का उनसे सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का हक छीना, और इनके कितनी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दलित को कभी भी राजीव गांधी फाउंडेशन में नहीं लाया है। तो हम दलित की बात अगर करना चाहते हैं तो मैं पूरे डिबेट पे जा सकता हूं, पर सीधी साथ कह रहा हूं, अगर तहसीन को लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई न्याय संगत नहीं है, सीबीआई होनी चाहिए, तो कोर्ट जा सकते हैं। सीबीआई रूबिका जी, इस केस के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर करी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं ऑर्डर करी है। नहीं कीजिए ना, अगर आपको लगता है कि सारा खेल पश्चिम बंगाल में तहसीन पूनावाला प्रदीप भंडारी की पार्टी बिगाड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर ये खराब कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, तो आप लोगों को रोका है क्या उत्तर प्रदेश में ये काम करने से? उतरिए ना मैदान में। मैं तो खुश हो जाऊंगी, जाइए ना कोर्ट में। फर्रुखाबाद में जो हुआ है, मैं तो कह रही हूं, रिक्वेस्ट भी कर रही हूं, जाइए आप कीजिए। गए थे हाथरस में, गए थे, मीडिया वालों को धक्का मारकर बाहर निकाला था, आप ही ने कवर किया था। मीडिया वहां पर मोबाइल बंद कर दिया था, मीडिया को एंट्री नहीं दी थी। उन्नाव में उतरे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा को धक्का मार देता, आपने कवर किया, मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये प्रोफेशनल पुलिस है उत्तर प्रदेश। रूबिका जी, 1 घंटे का डिस्कशन बंगाल में होता है, ये करेंगे, इसके बारे में बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जब उत्तर प्रदेश का डिस्कशन होगा, 1 नहीं 6 घंटे उत्तर प्रदेश में डिबेट होनी चाहिए। पर बंगाल की बेटी के लिए एक से निवेदन कर रहा हूं, राहुल गांधी इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों बुला रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं। और हाथरस गए थे, कब प्रियंका वाड्रा को फोन करके बोलेंगे कि बंगाल की लड़की के लिए भी लड़ना जरूरी है? और आग जलाने का हक ममता बनर्जी को किसने दिया? असम में आग जलाने का किसने दिया? देश में आग जलाने का किसने दिया? इस पे तो ये एक सवाल नहीं पूछ रहे। यूपी की बात करेंगे, सीबीआई की बात करेंगे, ईडी की बात करेंगे, हर उसकी बात करेंगे, पर बंगाल की बेटी तो काम आ जाते हैं ना। विक्रम सिंह साहब, पहले आप तहसीन के उस सवाल का जवाब दे दीजिए और उसके बाद तहसीन में आपसे जवाब। बिल्कुल सही कहा तहसीन साहब। वैसे कि वक्त की बात ये थी कि रूबिका का ये हक है कि हमसे सवाल पूछे, लेकिन आपने पूछा। मैं आपकी बहुत बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, आपके सवाल बहुत पैने और शार्प होते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब कभी मैं कोई बयान देता हूँ एज डीजीपी या कभी, तो गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं उसके आधार पर देता हूँ। तो देश काल और अवस्था के आधार पे कहें, लेकिन उसके बाद जो पुलिस का कॉन्डक्ट था उसमें आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। और मेरा फिर यही कहना है कि हम जब बात कर रहे हैं आज बंगाल की बेटी की, हम मुद्दे पे रहे, उसके बाद हम रूबिका जी से खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद की बेटियों को जहां कहीं होगा निवेदन करेंगे कि अपने समयानुसार हमें एक मौका दें उस पर विचार करने का। लेकिन आखिरी बात रूबिका जी, अगर जो आपके आरोप सही हैं, मैं कहीं बाहर था, मैं देख नहीं पाया, तो मुझे बहुत ऐसे आतताइयों का भविष्य फर्रुखाबाद में अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, और इसके बारे में होशियार को इशारा काफी है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। नहीं, और रही बात हाथरस की, हाथरस पर बार बार जिक्र करते हैं। कोर्ट में जो अभी इस वक्त केस है, आप जानते हैं क्या है? तहसीन पूनावाला, बार बार इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन ऑन ग्राउंड जीरो, तो मैं आपको बता सकती हूँ, गैंगरेप की जो बात बार बार आ रही थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। गैर इरादतन हत्या का मामला चल रहा हाथरस में, उसको बार बार कहा जा रहा था ना कि बच्ची के साथ ये हो गया, बच्ची के साथ। मैं कोर्ट की बात कर रही हूं, कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। उम्र कैद की सजा एक शख्स को सुनाई गई है, वो भी गैर इरादतन हत्या के मामले में, नो गैंगरेप, उसको खारिज कर दिया कोर्ट। इसका जवाब जी ना, उसकी सीबीआई ने की थी, बता दूं। हाथरस में लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन को झूठा मानना, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ है, वो यूपी पुलिस ने कारनामा किया था। हाथरस के अंदर मीडिया को रोकना, नेटवर्क बंद करना, पॉलिटिकल लीडर्स को मारना, ये यूपी पुलिस ने किया था। फारुखाबाद में हो गया। मैं कोलकाता पुलिस का समर्थन नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ जो कर रही है कोलकाता पुलिस गलत है, लेकिन फ़र्क इतना है कि कोलकाता पे 10 दिन चर्चा होगी, वो होनी चाहिए, यूपी पे नहीं होगी। कोलकाता में कोर्ट संज्ञान लेगी, यूपी में नहीं लेंगे। कोलकाता के अंदर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पर उतरेंगे, यूपी में नहीं। और यूपी में उतरेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को मर्द पुलिस वाले मारेंगे, सड़क पर मारेंगे। ये फर्क है, ये अंतर है कि आप वाले रूल स्टेट की बात सिर्फ हेडलाइंस में आए और उसके बाद डिस्कशन ना हो। आप लोग ये चाहते हैं कि हाथरस में तो घेरा जाए, आप ये चाहते हैं फर्रुखाबाद में तो घेरा जाए, लेकिन जहां आप लोगों की सरकारें हैं वहां जिक्र ही नहीं किया जाए, वहां महिला का जो स्मिता है वो बिल्कुल माने रखती ही नहीं है। सब जो है इशारा दूसरी तरफ करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो कह रहा हूं
माननीय प्रधानमंत्री एक स्पेशल सेशन बुलाए पार्लियामेंट का, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, रूबिका जी अभी तक नहीं बता पाए कि प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात कर रही है, वो बंगाल की बेटी के लिए कब बात करेगी? जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री बनेंगी, प्रियंका जी से भी सवाल पूछूंगा। प्रियंका वाड्रा जी ने प्रियंका जी से भी सवाल पूछूंगा जिस दिन प्रधानमंत्री प्रियंका वाड्रा जी ने आज जो गाजा व्यक्ति से बोला, लेके बहुत हर महिलाओं पे अंतर्राष्ट्रीय अत्याचार मुद्दे आपकी के ऊपर बात सरकार, करी, मैं उससे सवाल हाथरस पूछ चलने रहा जाने की बात करी, कठुआ रेपिस्टों को आपकी कांग्रेस पार्टी ने टिकट रूबिका जी, दिया। अगर मैं जवाब दे दूं, बंगाल की बेटी क्या लड़की नहीं है? क्या उसको मैं जवाब दे देता हूं रूबिका जी, तहसीन प्रदीप के आप बाद। हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और हर मुद्दे की प्रदीप बात के कर रहे बाद हैं, मैं बंगाल जवाब की दे बेटी देता की बात नहीं कर रहा आज। मैं दोबारा से अपनी बात समझाता हूँ। 101% बंगाल पे ही बात होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा मैं ये जी भी को कह रहा हूँ जाना जिस दिन चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री बनी और प्रदीप अरे भाई मैं एक बात लड़की हूं, लड़ करूं, सकती मैंने हूं। आपकी बात सुनी, आप बीच में बोले तभी मैंने सुना। बोलिए, बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ सर, मैं मानता हूँ जिस दिन वो, मैं बोलता हूँ जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनी, आपसे पहले मैं उनसे सवाल पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा उनसे सवाल, लेकिन उन्होंने नहीं किया था, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, जिस व्यक्ति ने कहा माननीय प्रधानमंत्री स्पेशल सेशन बुलाए, नए कानून को करे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसी बात कर रहे हैं? और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, बताए उनको एक्शन करे ग्राउंड पर अत्याचार को हम नहीं, राजनीतिक नहीं, लेंस से नहीं, देखेंगे, नहीं, क्या नहीं। उसके लिए इंतजार करेंगे? कौन सा कौन नहीं? हाँ, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपको याद है लड़की हूं लड़ सकती हूं, याद नहीं है? मुझे तो वो लाठियां भांजती हुई तस्वीरें भी याद है। जी मुझे एक चीज की, वो केस फ्रॉम द विक्टिम साइड, जो सीबीआई की चाची थे, गैंग रेप तो आप देखिए कितने चार्जेस लगाई थी, कितने स्मार्टली डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट ने उनको बाद में मैं छोड़ा। बार-बार रूबिका जी कह रही देखिए, हूं, बंगाल की कोर्ट बेटी के बारे में 10 लाइन नहीं कोर्ट बोलेंगे। ने उसको मैं कुछ और कह रहा हूं। मेरा कोर्ट का- मेरा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन मैं कुछ और कह रहा हूं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। ये देख रहे हैं आप कैसे शिफ्ट कर रहे हैं डिबेट को। जाइए, मुझे बताइए नहीं, कितनी मैं बार आपको ममता बनर्जी का इस्तीफा आपने मांग लिया? कितनी बार मांग लिया तहसीन पूनावाला यहाँ बैठ के? मैं तो कह रहा हूं, मैं 100% कह रहा हूं, ममता जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका रेजिग्नेशन होना चाहिए मणिपुर के। मैं तो आपके साथ ये रहा प्रियंका वाड्रा जी का ट्वीट, ये रहा ट्विटर प्रोफाइल। मुझे बता दीजिए, एक बार इन्होंने बंगाल की बेटी के बारे में ट्वीट के बात करी हो, जब तक कलकत्ता पुलिस नहीं, जब तक बंगाल का हाईकोर्ट नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ये रहा, आप बताइए, मैं गिन सकता हूं अगर हाथरस की बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाई कि बंगाल की बेटी बंगाल की बेटी नहीं है। कोई अगर ये कहने की कोशिश करे, विक्रम जी, कोई अगर ये कहने की कोशिश करे कि आप लोग तो पश्चिम बंगाल की खबर से इतर नहीं हो रहे, मुझे पता है कितना लंबा हाथरस का केस चला था, मुझे पता है निर्भया मामला कितना लंबा चला था। महिलाओं के इस मसले पर कोई पॉलिटिक्स हावी करने की कोशिश करे, ये किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। 100 दिन और ले जाना पड़े इस मामले को तो ले जाएंगे, लेकिन ममता दीदी को यह समझना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा पीएम से मांगेंगी और अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे और बेबाकी से पूछे जाएंगे। जो भिजवाना है ममता बनर्जी भिजवा सकती है। फिलहाल